बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भरनी गांव के आवास पारा में बने एक आलीशान लेकिन अवैध चर्च को सोमवार को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। आरोप है कि इस चर्च की आड़ में अवैध धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन से की थी। मौके पर पहुंची टीम को यहां छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की बात भी सामने आई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि वे आगे भी धर्मांतरण के हर प्रयास का कड़ा विरोध जारी रखेंगे। आवास पारा में जहां पर पिछले एक वर्ष से चर्च का संचालन किया जा रहा था, जिसमें पिछले 3 माह पहले ये जानकारी हुई थी कि यहाँ धर्मांतरण का खेल जोरों पर था। आपको बता दें, यहाँ 30 से 35 कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर धर्मांतरण के बारे में उन्हें उत्साहित किया जा रहा था, धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। इसकी जानकारी गाँव वालों और हिंदू संगठनों को हुई, जिसके बाद वो पुलिस के साथ यहाँ पर दबिश दिए, जहाँ पर जानकारी ये मिली कि यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर जो युवा वर्ग लोग हैं उन्हें धर्मांतरित किया जा रहा था। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हिंदू संगठन के नेता राम सिंह जी, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे, जहाँ पर आपको जानकारी हुई कि यहाँ धर्मांतरण का खेल जारी है। क्या कहना अभी जिस तरह से कार्रवाई प्रशासन ने की, क्या लगता है? प्रशासन वैसे भी विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि सुशासन की सरकार है, जो भी देश और सनातन विरोधी अवैध गतिविधियों में रहेगा उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आज प्रशासन और सरकार के द्वारा अवैध धर्मांतरण के अड्डे को, जहां धर्मांतरण होता था, उस अड्डे को मिट्टी में मिलाया गया है। इस कार्रवाई से हम सारे सनातनी खुश है, सारे हिंदू संगठन के लोग खुश है, पूरे ग्रामवासी खुश है। इस कार्रवाई से सबक मिलेगा उन लोगों को जो धर्मांतरण जैसे अवैध गतिविधियों में लिप्त है। इस कार्रवाई से सबक मिलेगा उन लोगों को जो 2 बोरी चावल के लालच में अपना धर्मांतरण कर ले रहे हैं। इस कार्रवाई से सबक मिलेगा उन धर्म विरोधी लोगों को जो विदेशी फंडिंग से हमारे भारत के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी भी है इस कार्रवाई के माध्यम से कि सुधर जाओ, वरना मिट्टी में मिला दिया जाएगा। धर्मांतरण कराओगे तो यही तुम्हारी औकात होगी, यही तुम्हारा हाल होगा। अगर धर्मांतरण नहीं रोके तो तुमको ऐसे ही नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, जानकारी में लेके बाहर से आते हैं और यहाँ के बच्चों को ज्यादा टारगेट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और ग्रामवासी ही इनका टारगेट है। ये लोग छोटे बच्चों को, महिलाओं को टारगेट करते हैं। ये बोलते हैं कि आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, आपका समस्या समाप्त हो जाएगा। ये महिलाओं को बोलते हैं आपका पति अगर नशा कर रहा है तो प्रार्थना कीजिए, नशा छूट जाएगा। ये बोलते कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे भैया, प्रार्थना से ही सब चीज ठीक होता तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोल के रखे हो? बंद करवा दो उसको। और प्रार्थना से सब चीज ठीक होता, प्रार्थना से अगर चमत्कार होता है तो ये चमत्कार अपने पोप के ऊपर क्यों नहीं करते? ये इटली में बैठे हैं पोप, वो खुद व्हील चेयर में चल रहे हैं, उनके ऊपर चमत्कार करो, उनको चला के दिखाओ। चमत्कार तो सनातन में है, चमत्कारी हर हिंदू है, चमत्कारी तो ये भगवा है। एक बार धर्मांतरण चल रहा था, व्हील चेयर में कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही सनातनी संगठन के लोग पहुंचे, जैसे ही भगवा गमछा वो लोग देखे, व्हील चेयर में बैठी महिला 60 के स्पीड में दौड़ने लगी। तो यही चमत्कार है, यही सनातन का चमत्कार है और ये ताकत है हिंदुओं की। आज भी हम इन लोगों को समझा देना चाहते हैं, हमारा आपसे कोई बैर नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, स्वयं कीजिए, लेकिन भोले भाले हिंदुओं को ब्रेन वॉश मत करो। भोले भाले हिंदुओं को पैसे का लालच दे करके, चमत्कार का दिखावा करके या डरा धमका करके धर्मांतरण करोगे तो भैया मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसा कि अभी राम सिंह ने बताया कि किस तरह से प्रलोभन और लालच दिखाकर और कुछ चमत्कार के नाम से इनको ब्रेन वॉश किया जाता था और धर्मांतरण के लिए इनको प्रेरित किया जाता है। अभी कुछ लोग और यहाँ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक चौबे। अभिषेक जी, कैमरे में आएंगे थोड़ा। क्या लग रहा है अभी जो कार्रवाई की गई है, प्रशासन ने जो कार्रवाई की, क्या लग रहा है? मैं ग्रैंड न्यूज को स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे ईसाई गाँव के लोगों को इकट्ठा करके सरकारी जमीनों पे अवैध रूप से इनका पैसा कहाँ से आता, चर्च बनाया और भोले भाले सिर्फ छोटी छोटी बच्चियां 15 साल 14 साल की 13 साल की बच्चियों को प्रार्थना सभा में लाया जाता है। लाने का उद्देश्य क्या है? इनको फिर मतांतरित करना, इनका धर्म परिवर्तन करवाना। पहले मत परिवर्तन करवाते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नफरत फैलवाते हैं, उसके बाद इनको फिर सीधा इनका धर्म परिवर्तन करवा के हमारे हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और हमारा एकदम संकल्प है, धनतेरस के दिन बिलासपुर के गांव गांव में एक एक घर में दिया जलेगा माँ भगवती के, माँ लक्ष्मी का। ये हमारा संकल्प है, पूरे नफ्ते नाबूद कर देंगे ईसाई में। लगातार हिंदू संगठन के राम सिंह, अधिकतर अब हमने देखा कि आप संडे को चर्च जाते हैं, वहाँ पे अधिकतर धर्मांतरण का खेल होता है। तो ये जानकारी आपको मिलती कैसे है? हमारी खुफिया तंत्र लगे हुए हैं, हमारे भी स्लीपर सेल है। जैसे इनके स्लीपर सेल है ना, ये घुस घुस करके गाँव में, घरों में जा करके महिलाओं को जो धर्मांतरण करवाते हैं, तो हमारा भी स्लीपर सेल है, हमारी भी टीम है। हमारी टीम इनका एक एक लिस्ट है हमारे पास, कौन धर्मांतरण करवा रहे हैं, कौन हो रहे हैं,
कौन कौन लिप्त है, कहाँ से इनकी फंडिंग आती है, कौन सा सरकारी संस्था इनका साथ देता है और किस किस जगह में। हॉस्पिटल, चिकित्सा और शिक्षा, ये इन जगहों में भी हमारे लोग हैं, पूरी हमको जानकारी है। और जिनको लगता है हम किसी पंथ या मजहब के विरोधी हैं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं है, लेकिन ईसाइयत के आड़ में जो हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं, हम उसके विरोधी है। हम सनातनी हैं, हम जियो और जीने दो वाले हैं, लेकिन जो हिंदुओं को जीने नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ उपस्थित है जी। लगातार महिलाओं और जो युवतियां हैं उन्हें ही ज्यादातर धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है, क्या कहना है? हमारी बहनें, खासकर की गांव की जो अनपढ़ बहनें, उनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है और गांव में ही ज्यादा टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो भोली भाली हैं, उनकी बातों में आ जाती हैं। अपनी ईसाई धर्म से हमें किसी प्रकार का विरोध नहीं हम करते, पर हमारी हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है, भोली भाली बहनों को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और ये चर्च, इतनी बड़ी फंडिंग आके ये चर्च बनाकर इनको यहाँ बुलवाते हैं कि नशा मुक्ति, जो नशा मुक्ति करवा रहे हैं उसका बाप खुद दरबार, वो क्या नशा मुक्ति करवाएगा? हाँ, इस तरह की बातें बच्चों को फैलाकर और बहनों को 2 बोरी चावल देकर उनको बीमारी ठीक करना है कर देंगे, या कुछ उनकी थोड़ा सा मदद कर इस तरह से प्रलोभन देकर उनको बहनों को कन्वर्ट करे। अगर एक बहन कन्वर्ट होती है तो उसका पूरा परिवार कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और हम इसके विरोध में हैं और रहेंगे। हम कट्टर हिंदू हैं और इस तरह का हम काम नहीं होने देंगे। और आज हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि आज ये चर्च टूटा है और ये प्रमाण है, आगे ऐसे बिलासपुर में बहुत सारे चर्च टूटेंगे जो हमारे हिंदुओं को टारगेट करके इस तरह से चर्च में लाकर हमारी बहनों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हिंदू संगठन कहना है कि इनका विरोध किसी धर्म से नहीं है बल्कि उनसे है जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरित कराते हैं। कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज।